तो देखिए यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जिसका मन, जिस ब्रह्मवेत्ताओं का, जिस सन्यासी को, जिन मुमुक्षुओं का परमात्मा में मन स्थिर हो गया है, परमात्मा को छोड़ करके किसी दूसरे का चिंतन करते ही नहीं है, ऐसे वह ब्रह्मवेत्ता मुमुक्षुगण किसी भी दोष से युक्त नहीं होते, ऐसा वर्णन कर दिया। अब और पुनः और वर्णन करते हैं कि जिसको आत्मतत्व की प्राप्ति हो चुकी है, ऐसे उसको किसी प्रकार से हर्ष और द्वेष नहीं होता। ऊपर नहीं, अरे जोड़ने का जो है ना फंक्शन, दूसरा ही बदल गया। मैंने कहा ये कहाँ से दिख रहा है। अभी दूसरी प्रकार से आ रहा है यहाँ पर तो। है अच्छा, नहीं मैं तो सही तो देखिए, तो यहाँ पर कहते हैं, हाँ इसमें जोड़ने का ऊपर आ रहा है। हम ये कहाँ से आ रहा है, किधर किधर जोड़ेगा। अब आगे वर्णन करते कि यस्मात् निर्दोषम समम ब्रह्म आत्मा तस्मात्, यस्मात् जिस कारण से समम जो ब्रह्म है कैसे निर्दोष है, ब्रह्म रूप जो आत्मा निर्दोष है, किसी भी दोष से लिपायमान नहीं होती। यस्मात् जिस कारण से, तस्मात् उस हेतु से, यानी परमात्मा को इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति हो जाने पर भी वह राग द्वेष से ग्रसित नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सम दृष्टि को देखता है। अनिष्ट इष्ट प्राप्ति भ्याम हर्ष विषादौ विद्वान कुर्वन् निर्दोषे ब्रह्मणि कथम स्थितम। कहते हैं यहाँ पर वर्णन कर दिया, इष्ट की प्राप्ति होने पर और अनिष्ट की प्राप्ति हो जाने पर हर्ष, विद्वान को हर्ष और विषाद हो जाएंगे। तब हर्ष विषाद को करता हुआ विद्वान निर्दोष ब्रह्म में कैसे स्थित रहेगा। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं कि जिस विद्वान ने समम ब्रह्म को जान लिया है, ब्रह्म सम है और सम ब्रह्म में स्थित है, उसको वह ब्रह्म में ही स्थित रहता है। उसको किसी भी इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति हो जाने पर हर्ष विषाद नहीं होते। इस प्रकार से वर्णन किया। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, न प्रहृष्येत प्रियं प्राप्य नो दुजेत प्राप्य च प्रियम। स्थिर बुद्धिरसम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य, ये है ब्रह्म विद्वान प्रिय को प्राप्त होकर के, प्रिय को प्राप्त करके, जैसे हम बाजार में गए, अब बाजार में गए तो हमको जो प्रिय वस्तु थी उसको हमने प्राप्त कर लिया तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। उसी प्रकार से विद्वान कोई प्रिय होगी, उसको उसने प्राप्त कर लिया तो वह क्या आनंदित हो जाता है,
भूल जाता है क्या? जैसे सामान्य बच्चा है, अरे खिलौना दिलाने, सामान्य बच्चे को खिलौना दिला दिया तो बच्चा कैसा हो जाता है? आनंदित हो जाता है। उसी प्रकार से क्या विद्वान भी इसी प्रकार से हो जाता है कि न प्रिय को प्राप्त करके ज्यादा प्रसन्न नहीं होता। कौन? विद्वान। न उद्विजित प्राप्त चा प्रियम, कहते जैसे एक बालक को हमने कोई वस्तु नहीं दिलाई जो उसकी प्रिय थी, अब वो नाराज हो जाता है। उसी प्रकार से इसको कोई अवस्तु किसी ने दे दिया, अप्रिय वस्तु किसी ने दे दिया, विद्वान को किसी ने क्या कर दिया? अप्रिय वस्तु दे दिया। अंदर कोई कष्ट ही आ गए, क्या आ गए? कष्ट ही आ गए। तो कष्ट आ गए तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। जब दुखी हो जाता है तो फिर विद्वान भी क्या दुखी हो जाएगा? कहते न कि अप्रिय को प्राप्त होकर कभी उद्विग्न भी नहीं होता। तो ऐसा जो विद्वान है स्थिर बुद्धि र सम्मूढ़ो, कहते स्थिर बुद्धि है, उसकी आत्मा में लग गई है स्थिर बुद्धि जिसकी, ऐसी स्थिर बुद्धि वाला। और असम्मूढ़ है, सम्मूढ़ हो गया मोहित है, मोह वाला। और असम्मूढ़ का अर्थ हो गए अमोहित है, ज्ञानी अज्ञानी नहीं है। कैसा है? ज्ञानी है। ऐसे जो विद्वान है, ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित, ब्रह्म को जानने वाला वह विद्वान ब्रह्म में स्थित हो जाता है। इस प्रकार से एंटीबायोटिक के जिथ्रोमाइसिन, हाँ नहीं बाकी अभी खाली पेट लेंगे ना तो हालत टाइट हो जाएगी सबकी। यहीं पर है गुरु जी, जाना पड़ेगा पहले। और मरोरा था गुरु जी, है ना? अभी भी है वो, हम मरोरा ले लीजिए। प्रसन्नता में लगता अभिषेक तथा न ममले बनवास दुखता मुखाम श्री रघुनंदन से शास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। अब नहीं, ये तो अब भगवान है, भगवान में कोई वो नहीं है। भगवान को चलो मान लेते हैं। भगवान है। हाँ नहीं, उपनिषद का ही तो वाक्य है, ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। तो इस प्रकार से अब कहते हैं न, नहीं सही। हाँ उन्होंने ऐसे, उनका एक चरित्र हुआ। हाँ सही है। उस श्लोक को लेकर के व्यक्ति अपने में उतार सकता है। प्रसन्नता में न गता विशेष था न मामले बनवार दुख था मुखम श्री रघुनंदन में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। ये श्लोक उपदेश परक है। नहीं सही। जब जंगल में चले गए ना, वो जंगल में निकाल दिया, वनवास दे दिया। नहीं बंगा, हाँ वहाँ पर गए ना, जंगल में भेज दिया ना 14 वर्ष का वनवास। तब की स्थिति है उनकी। यदि उनकी स्थिति खराब हो जाती तो फिर उनको भी करना पड़ती है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में बीच बीच में भगवान कौन वो मारते रहते हैं व्यंग की वाणी। या तो लक्ष्मण को अरे उकसाने के लिए मारते हैं, या तो किसी को कुछ मारते हैं। जब भी है ना बीच बीच में, नहीं वाल्मीकि रामायण में है ना, राम जी बीच बीच में चाहे तो परीक्षा लेते रहते हैं, चाहे बीच बीच में व्यंग की वाणी मारते रहते हैं। जब वहाँ पर सीता हरण हो जाता है ना, तब करते हैं। और वो जाता है, दो तीन जगह ऐसे उन्होंने बोला है। सही है।
चलिए, और भगवान ने कहा दे दिया है। अब आगे कहते हैं, न प्रहृष्येत न प्रहर्षम कुर्यात् प्रियम इष्टम प्राप्य लब्ध्वा न उद्विजेत प्राप्त एव च अप्रियम अनिष्टम लब्ध्वा देह मात्र आत्मदर्शिनाम ही प्रिया प्रिय अप्रिय प्राप्ति हर्ष विषाद स्थाने न केवल आत्मदर्शिनस्य तस्य प्रिया प्रिय प्राप्ति असंभवात्। कहते हैं न प्रहर्षेत न प्रहर्षम कुर्यात्, हर्ष को प्राप्त नहीं होता, ज्यादा प्रसन्न नहीं होता, इसको प्रिय इष्ट को प्राप्त होकर के लब्ध प्राप्त करके प्रिय वस्तु को प्राप्त करके वह विद्वान ज्यादा प्रसन्न नहीं होता। न उद्विजित प्राप्त है, कहते अनिष्ट यानी अप्रिय वस्तु को प्राप्त करके वह उद्विग्न भी नहीं होता विद्वान। तो कौन होता है भाई प्रिय वस्तु को प्राप्त करके और अप्रिय वस्तु को प्राप्त करके प्रसन्न और दुखी कौन होता है? कहते देह मात्र आत्मदर्शिना ही, कि जो देह में शरीर में ही आत्मबुद्धि रखते हैं ऐसे व्यक्ति ही प्रिय वस्तु को और अप्रिय वस्तु को प्राप्त करके हर्ष विषाद को प्राप्त होते हैं। न केवल आत्मदर्शी, किंतु जो केवल आत्मदर्शी है वह प्रिय अप्रिय को प्राप्त होकर के हर्ष विषाद नहीं करते। तस्य उससे ब्रह्मवेत्ता का तो प्रिय प्रिय प्राप्ति असंभवात। ब्रह्मवेत्ता में तो कोई प्रिय, ब्रह्मवेत्ता के लिए कोई प्रिय भी नहीं है और कोई अप्रिय भी नहीं है। जब प्रिय अप्रिय कोई है ही नहीं है तो फिर विषाद हर्ष विषाद कहाँ से करेगा? वो जानते थे मुझसे भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं है। अब मुझसे भिन्न कोई दूसरा है नहीं तो ना तो उसका प्रिय रहता है ना कोई अप्रिय रहता है, इसलिए उसको हर्ष विषाद होते नहीं है। किंचा सर्वभूतेषु एकः समो निर्दोष आत्मा इति स्थिरः निर्विचिकित्सा बुद्धिर्यस्य स स्थिर बुद्धिरसम्मूढ़ः सम्मोहे वर्जितश्च स्याद् यथा उक्त ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितो अकर्मकृत सर्वकर्म सन्यासी इत्यर्था। तो यहाँ पर कहते हैं किंचा और भी के संपूर्ण भूतों में, इसमें संपूर्ण भूतों में एक ही समान रूप से एक जो आत्मा है निर्दोष आत्मा है, उस आत्मा में स्थिर हो गई है बुद्धि जिसकी। संपूर्ण भूतों में एक ही दोषों से रहित आत्मा स्थिर है, विराजमान रहती है, ऐसी बुद्धि जिसकी बन चुकी है। निर्विचिकित्सा बुद्धि, संशय से रहित है बुद्धि। कैसी बनी उसकी? संशय से रहित। विचिकित्सा संशय न विचिकित्सा निर्विचिकित्सा है, संशय से रहित बुद्धि जिसकी बन गई है, स्थिर हो चुकी है कि समरूप निर्दोष आत्मा में बुद्धि लग गई कि एक आत्मा, संपूर्ण भूतों में एक ही आत्मा है और भिन्न भिन्न आत्मा नहीं है। ऐसे जो विचिकित्सा संशय और निर्विचिकित्सा संशय से रहित बुद्धि, ऐसी इससे जिसकी बनी है सब ब्रह्मवेत्ता स्थिर बुद्धि वाला है, स्थिर आत्मा वाला है। यदि आत्मा में ही दृष्टि रखी रहती है उसकी, अन्य जगह दृष्टि नहीं है। ऐसा जो असम्मूढ़ वाला है, मोह से वर्षित है, ऐसे सम्मोह से वर्जित है, अविद्या आदि से रहते हैं, अविद्या अज्ञान आदि से रहते हैं। स्याद इस प्रकार से यथा उक्त ब्रह्म यथा उक्त ब्रह्मवेद, जिस प्रकार से पूर्व में कहा गया है, ऐसे जो ब्रह्मवेत्ता है ब्रह्मणि स्थित हो, ब्रह्म में स्थित है, अकर्मकृत है। और कहते हैं कर्म करने वाला नहीं है, कर्म करता हुआ भी कर्म नहीं करता। और सर्व कर्म सन्यासी, वह सारे कर्म को त्याग करने वाला सन्यासी है, ब्रह्मविद है। ऐसे इस ब्रह्मवेत्ता को किसी प्रकार के दोषों की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार से वर्णन किया। टीकाकार में टीका में दिया है, क्या बोलते हैं, अद्वितीय आत्मदर्शनशीलस्य। अरे 1 2 3 4 5 6 7 का 7 ऊपर 7 पंक्ति है, 222 नंबर पृष्ठ पे।
अद्वितीय आत्मदर्शनशीलस्य व्यतिरिक्त प्रिय अप्रिय प्राप्ति अयोगात् न तन्निमित्त हर्ष विषादौ। जिसको आत्मदर्शन करने का स्वभाव है उसको ऐसे उस ब्रह्मवेत्ता के लिए उससे व्यतिरिक्त प्रिय प्रिय की प्राप्ति का संबंध होता ही नहीं है, ये वर्णन किया था। और नीचे से चौथी पंक्ति है उसी के आगे, निर्दोषे ब्रह्मणे निर्दोषे ब्रह्मणि प्राग उक्ते। जो निर्दोष ब्रह्म है जो पहले वर्णन कर दिया है, दोष से रहित ब्रह्म, उसमें दृढ़ प्रतिपत्ति के द्वारा उसको दृढ़ प्रतिपत्ति हो गई। अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ। कौन हूँ? मैं ही ब्रह्म हूँ। तो दृढ़ प्रतिपत्ति के माध्यम से सम हुए, कहते हैं सम्मोहन हर्ष विषाद आदि रहित हो। मोह के द्वारा जो हर्ष विषाद आदि होता है उससे रहित हो चुका है, क्योंकि उसको दृढ़ आत्मबुद्धि हो गई। ब्रह्म में ही दृढ़ आत्मबुद्धि हो जाने से जो मोह के द्वारा हर्ष विषाद होता था वो समाप्त हो गया। ऐसे अतुक्त सारे दोषों से रहित परमात्मा में, ब्रह्म में हम अस्मि इति, मैं ब्रह्म हूँ, इति विद्यावान, ऐसे विद्या वाला, ब्रह्म विद्या वाला, अशेष दोष शून्य, सारे दोषों से रहित वह विद्वान, तस्मिन उस ब्रह्म में ही, तस्मिन ए ब्रह्मणि उस ब्रह्म में ही स्थित हो गया है। ऐसा जो विद्वान तद अनुरोधात उसी के अनुरोध से ही कर्माणि कर्मों को न सहन करता हुआ, स्वीकार न करता हुआ, न एवं हर्ष विषादम भागी भवितुम अलम। कहते कर्म को, जैसे ब्रह्म किसी भी प्रकार के कर्म को सहन नहीं करता, स्वीकार नहीं करता, उसी प्रकार से विद्वान भी किसी भी प्रकार के कर्मों को स्वीकार नहीं करता। ये साधन हो गया, लक्षण है, साधन है, फल है। उपासक के लिए साधन हो गए और विद्वान के लिए फल हो गया, जीवन हो गया उसका। तो इस प्रकार से ऐसे जो जिसकी बुद्धि आत्मा में लग गई है वह हर्ष विषाद से रहित हो जाता है। अब वह सारे कर्म को त्याग कर देता है और किसी भी दोष से संबंधित नहीं होता। इस प्रकार से वर्णन किया भगवान ने। अब पुनः और कहते हैं किंचा ब्रह्मण स्थित, और भी जो ब्रह्म में स्थित हो गया है। कहते हैं यहाँ पर पूर्व पक्षी पर शंका कर रहा है कि शब्दादि विषय की प्रीति के प्रतिबंध से कोई ब्रह्म में स्थित कैसे हो सकता है। शब्दादि विषयक जो प्रीति है, व्यक्ति को शब्द सुनकर के भी प्रेम उत्पन्न हो जाता है ना। जैसे कोई किसी की निंदा कर दे तो उसको खराब लगता है, स्तुति कर दे तो बड़ी प्रसन्नता होती है। तो शब्द आदि विषयक प्रीति जो प्रीति है, प्रेम है, वो बंधन के हेतु है। प्रतिबंधन हो जाने से न कश्चित ब्रह्मण स्थिति सिद्धति, तो किसी को ब्रह्म में स्थित हो जाए, सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। ऐसी शंका हो जाने पर तो कहते हैं किंच और भी ब्रह्म में जो स्थित है वो किसी प्रकार के बाह्य सुखों से संबंध नहीं रखता, उसको लेकर कहते हैं बाह्य स्पर्शे स्वः सक्तात्मा विन्दन्त्यात्मनि यत् सुखम्। स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। तो यहाँ पर तो देखिए
तो यहाँ पर कहते हैं बाह्य स्पर्शेषु, जो बाह्य स्पर्श होते हैं त्वचा आदि के माध्यम से, तो बाह्य स्पर्शों में जो आसक्त नहीं है अंतःकरण जिसका, बाह्य विषयों में जिसको आसक्ति नहीं है ऐसे अंतःकरण वाला, तो और आत्मनि यत सुखम, आत्मा में जो सुख है उस सुख को कहते सब है विद्वान ब्रह्म योग युक्तात्मा। कहते हैं जो ब्रह्म योग है, ब्रह्म में ही निष्ठा हो गई है जिसकी, ब्रह्म में स्थिति है जिसकी, ऐसे ब्रह्म योग है, ब्रह्म को छोड़कर किसी दूसरे का चिंतन करते नहीं है, ऐसे युक्त आत्मा जिसने ब्रह्म में ही अंतःकरण लगा लिया, ऐसा वो साधक विद्वान ब्रह्मवेत्ता, उसको बोलते हैं ब्रह्म योग युक्त आत्मा, समाहित अंतःकरण वाला, आत्मा को छोड़ करके, ब्रह्म को छोड़ करके किसी दूसरे में उसने मन को लगाया ही नहीं है, ऐसा जो ब्रह्म योग युक्त आत्मा वाला जो ब्रह्मवेत्ता है, ऐसे वो जो आत्मा में जो सुख है उस सुख को, आत्मनि यत् सुखम, आत्मा में जो निर्विशेष सुख है उस सुख को, ऐसे सुख को अक्षय सुखम अश्नुते, क्या कर लेता है, अक्षय सुख को प्राप्त कर लेता है। अथवा कहते हैं बाह्य स्पर्शेषु, तो बाह्य स्पर्शों में जो जिसकी बुद्धि नहीं गई है ना, आसक्त नहीं है, ऐसा जो सन्यासी है ब्रह्मवेत्ता है, आत्मा में जो सुख उस सुख को प्राप्त कर लेता है। और दूसरा हो गया, पंक्ति का अर्थ हो गया, कहते हैं सब है ब्रह्म योग युक्त आत्मा, ब्रह्म में ही अंतःकरण लगा है जिसका, इसमें लग गया है ब्रह्म में ही, ब्रह्म को छोड़कर किसी दूसरे का चिंतन करता ही नहीं है, ऐसा जो सन्यासी ब्रह्मवेत्ता है वह अक्षय सुख को प्राप्त कर लेता है। अक्षयम सुखम अश्नुते, अक्षय सुख को प्राप्त कर लेता है। अश्नुते यानी प्राप्त नहीं, असुंग व्याप्त होते, प्राप्ति अर्थ में भी होती है। तो ब्रह्म युक्त आत्मा का अर्थ है जिसका मन परमात्मा में लग चुका है, वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा के निर्विशेष सुख को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से हाँ हाँ, और उसकी महिमा बार, तो देखिए अब कहते हैं यहाँ पर, यानी बाह्य स्पर्शेषु यानी बाह्यश्चते स्पर्शा, स्पर्शा इति बाह्य स्पर्शा यानी स्पर्शन्ते इति स्पर्शाः शब्दादयो विषयास तेषु बाह्य स्पर्शेषु असक्ता आत्मा अंतःकरणम यस्य सो अयम असक्त आत्मा है। हाँ सभी आ जाते हैं। तो कहते हैं सो अयम असक्तात्मा विशेषो प्रीति वर्जिता सन विन्दति लभते आत्मनि यत सुखम तद विन्दति इति एतत्। तो कहते हैं बाह्य स्पर्शेषु, बाह्य कौन हो गया, बाह्यश्च ते स्पर्श, जो बाह्य विषय होते हैं, पांच ज्ञानेंद्रियों के पांच विषय, पांच ज्ञानेंद्रिय पांच विषय को ग्रहण करती है, कर्मेंद्रिय कर्म को ग्रहण करती है, तो बाह्य विषय जो स्पर्श आदि है, बाह्य स्पर्शा, स्पर्श संति स्पर्शा अर्थात जो किसके द्वारा स्पर्श किए जाते हैं, शब्द आदि, वो शब्द आदि स्पर्श से किए हो गए, शब्द आदि के माध्यम से, शब्द आदि के माध्यम से, शब्द आदि इंद्रियों के माध्यम से शब्द आदि विषय ग्रहण किए जाते हैं, पांच ज्ञानेंद्रिय के पांच विषय, ऐसे जो विषय है शब्द आदि जो विषय हैं, तेसु उनमें, वो कैसे भाई है आत्मा से इतर है, इन भाई स्पर्शों में असक्त यानी आत्मा, यानी अंतःकरणम यस्य, जिसका लेकर आए गुरु जी मटर, जिसका अंतःकरण मटर ऐसे ऐसे करके लेकर आए तेल में, कैसे है, असक्त नहीं है, भाई स्पर्शों में असक्त नहीं है अंतःकरण जिसका, सो अयम, उसको कहते हैं अयम आत्मा है असक्त आत्मा, अर्थात बाह्य विषयों में आसक्ति नहीं है जिसके अंतःकरण की, उसको बोलते हैं बाह्य असक्त आत्मा वाला। हाँ
हाँ, वो सभी को नहीं दबने दे। अच्छा, पहले पैर छुआते थे, आजकल नहीं छुआते शंकराचार्य भगवान है। अच्छा अच्छा। हाँ, अब ज्यादा बैठते हैं ना वो भी, बहुत बैठते हैं। सही सही। तो देखिए, तो यहाँ पर कहते हैं, तो असक्त आत्मा यानी आत्मा यानी अंतःकरण। आत्मा का अर्थ हुआ अंतःकरण, यस जो जिसका अंतःकरण बाह्य विषयों में आसक्त नहीं है, सो अयम असक्त आत्मा। यानी विषयों में विषयेषु प्रीति वर्जिता, विषयों में प्रीति से रहते होता हुआ बिंदति लभते, किसको लभते हैं? आत्मा में जो सुख है उस सुख को प्राप्त कर लेता है। सा कहते हैं, आगे वर्णन करते हैं, कहते सा ब्रह्म योग युक्तात्मा ब्रह्मणि योग समाधि ब्रह्म योग से तेन ब्रह्म योगेन युक्त समाहित से तस्मिन् व्यापृता आत्मा अंतःकरणम यस्य सा ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते व्यापनोति। कहते सब है ब्रह्म योग युक्तात्मा है, ब्रह्म में योग है, समाधि योग का अर्थ है समाधि, ब्रह्म में समाधि लग गई है, ब्रह्म को छोड़कर किसी दूसरे को देखता ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं ब्रह्म योग। तेन उस ब्रह्म योग के द्वारा ब्रह्म योग से युक्त हो गया, समाहित हो गया अंतःकरण जिसका, यानी परमात्मा को छोड़कर किसी दूसरे में मन उसका लगता नहीं है। ऐसे तस्मिन उसमें समय तस्मिन व्यापृत आत्मा, तस्मिन उससे व्यापृत आत्मा यानी अंतःकरण यस्य सा, यानी बाहर विषय में उसका मन जाता ही नहीं है। ऐसे जो अंतःकरण वाला है, ऐसे सा ब्रह्मयोग आत्मा वाला है, ऐसे ब्रह्मयोग आत्मा वाला जो विद्वान है, सुखम यानी अक्षय अश्नुते, ऐसे जो अक्षय सुख को प्राप्त कर लेता है, अश्नुतेन प्राप्नोति, आपनोति प्राप्नोति प्राप्त कर लेता है, व्यापनोति प्राप्त कर लेता है। तस्मात् बाह्य विषय प्रीति ही क्षणिकायाः इंद्रियाणि निवर्तेत आत्मनि अक्षय सुखाति इत्यर्था। तो भगवान कहते हैं, भगवान भास्कर कहते हैं, तस्मात् बाह्य जो जो बाह्य विषय की प्रीति है वो तो क्षणिक है, बाह्य विषय की जो प्रीति है वह तो क्षणिक है, इंद्रियों से उत्पन्न होने वाली जो विषय सुख है वो तो क्षणिक है, उस सुख को छोड़ देना चाहिए। जिसको आत्यांतिक अक्षय सुख को चाहना है, जो साधक अक्षय सुख को चाहता है ना, आत्मा में जो अक्षय सुख है उस सुख को चाहने वाला सुखार्थी यदि निर्विशेष सुख को चाहता है तो बाह्य विषयों को सुख त्याग देना चाहिए। तो इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला बाह्य विषय का सुख जो क्षणिक है उसको निवृत्त कर देना चाहिए यदि अक्षय सुख को चाहते हैं तो। इस प्रकार से वर्णन किया। अपना और भी कहते, हाँ हाँ, समाधि सुख विषय को विषय के समान त्याग कर देते। सही सही सही। तो देखिए और आगे वर्णन करते हैं, इतश्चा निवर्तेत, इस हेतु से भी निवृत्त कर देना चाहिए। इस हेतु से भी, किस हेतु से? बाह्य विषयों में जो आसक्ति है उसको त्याग देना चाहिए। किस हेतु से? इस हेतु से भी त्याग देना चाहिए। एहि संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एवते, आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न ते सूरम ते बुधः।
तो यहाँ पर वर्णन करते हैं ये ही संस्पर्शा भोगा कि संस्पर्श से उत्पन्न होने वाले जो भोग हैं, इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले जो भोग हैं, ये है ना संयोग से, ये क्योंकि जो भोग ये भोगा जो भोग है संस्पर्श से इन इंद्रियों से उत्पन्न होने वाली, इंद्रियों और विषय के साथ संबंध होने से होने वाले, क्योंकि ऐसे दुख यौन है, दुख के कारण है, दुख हेतु वाले, यौन है बोलते हेतु बोलते हैं, तो दुख के हेतु होते हैं। ते वे जो भोग है इंद्रिय और विषय के साथ संबंध होने से जो उत्पन्न होने वाला सुख भोग है वो दुख के हेतु बनते हैं, और दुख के हेतु बनते हैं। और दूसरे कैसे है वो स्थायी भी नहीं है, आदि अंतवंतः, आदि वाले हैं और अंत वाले हैं, किसी न किसी निमित्त को उत्पन्न होते हैं और समाप्त भी हो जाते हैं। वो जो भोग है किसी न किसी निमित्त को लेकर उत्पन्न होते हैं और समाप्त हो जाते हैं। ये कौन थे? इसलिए ठीक है, मतलब ये है, तो मतलब वैराग के लिए तो कहते हैं आदि और अंत वाले हैं। हे कौन थे? न तेसु रमते बुधा, बुध यानी ज्ञानी ब्रह्मवेत्ता उन भोगों में रमण नहीं करते। इसमें मांडू कारिका भी एक आती है, आदा बनते तय नास्ति वर्तमान तत्तथा विदिता सदृशा संतो अवित्ता विलक्षितः। सृष्टि से पहले जगत नहीं था, सृष्टि के बाद संहार होने के बाद भी जगत नहीं रहता। सृष्टि होने से पहले जगत नहीं था, सृष्टि संहार होने के पश्चात भी जगत नहीं रहता है। बीच में भी ना के समान जान लो, और जो दिख रहा है मृग मनुष्य के समान है, दिखने वाला जो जगत है मृग मनुष्य के समान है, उसी प्रकार से भी आदि अंत वाले हैं। कौन? भोग। हाँ चिदा का कल पे ना सही सही। चलिए और आगे के अब आगे वर्णन करते हैं 22 है ना। ये ही यस्मात् संस्पर्शजः विषय इंद्रिय संस्पर्शेभ्यो जाता भोगा भुक्तयो दुःखयोनया एव ते अविद्याकृतत्वात्, यानी क्योंकि ये जो भोग है संस्पर्श यानी विषय इंद्रियों के संबंध से, विषय हो गया इंद्रिय हो गए, उनके संस्पर्श संबंध से उत्पन्न होने वाले भोग है, वो जो कहते हैं भुक्ता, भुक्ति भोग करने के लिए, भोगा यानी भुक्तया, वो भोग करने योग्य है, भोगने के योग्य है। ऐसे जो भोग दुख योनया एव, दुख के हेतु बनते हैं। क्यों बनते हैं दुख के हेतु? क्योंकि ते वे भोग अविद्या कृतत्वात्, इसमें हेतु अविद्या के द्वारा उत्पन्न हुए, अविद्या के द्वारा उत्पन्न होने वाले भोग दुख के हेतु बनते हैं। अब कहते हैं देखते हैं, दृश्यन्ते देखे जाते हैं कि ही अध्यात्मिकानि आध्यात्मिकादीनि सुख दुखादीनि तन्निमित्तानि एव, जो आध्यात्मिक आदि दुख है, आध्यात्मिक आदि नहीं दुखानी तन निमित्त को लेकर, तो किसको निमित्त को लेकर के? शरीर आदि को लेकर के, शरीर आदि को लेकर के दुख उत्पन्न होते रहते हैं। कभी ठंडी को लेकर, कभी बीमार हो गया, कभी जुकाम आ गया, कभी कुछ हो गया, इस प्रकार से। तो ये शरीर आदि को लेकर के कभी आध्यात्मिक दुख, कभी आदि भौतिक दुख, कभी आदि दैविक दुख है, इस प्रकार के दुख है। हाँ, तीनों प्रकार के दुख हो गए। और कभी शरीर संबंधी को लेकर बुखार, खांसी, जुकाम, ज्वर आदि को लेकर के दुख होते ही रहते हैं। यथा यह लोके, यथा जिस प्रकार से यहाँ पर लोक में कैसे होते हैं दुख, ये दुख होते हैं, मतलब यहाँ पर ये दुख है आदि और अंत वाले होते रहते हैं, तथा उसी प्रकार से भोग है आदि अंत वाले हैं भोग, उसी प्रकार से परलोक के लिए भी आदि अंत वाले हैं। व्यक्ति ने यहाँ पर जो भोगों के लिए धन इकट्ठा किया था वो आदि और अंत वाला था, उसी प्रकार से परलोक के लिए जो धन कमाया है वह भी आदि अंत वाला है।
हाँ, पुण्य पाप दोनों हो गए। ये भोग भी, भोग मतलब पुण्य पाप ही है। यहाँ से पृथ्वी लोक में उन्होंने भोग के लिए, सामान्य व्यक्ति ने कमाता ही है भोग के लिए, पुण्य पाप दोनों का ही फल भोगता है यहाँ पर पृथ्वी में भी, पृथ्वी लोक में भी। उसी प्रकार से स्वर्गलोक में जाकर के भी पुण्य पाप का फल भोगता है, तो वहाँ भी दुख की प्राप्ति हो जाती है उसको। वहाँ पर दुख की प्राप्ति कैसे हो जाती है कि तरह नीचे ऊंचे बैठने से होती है। वहाँ पर कभी कभी राक्षस लोग आक्रमण कर देते, तब समस्या हो जाती है, नहीं तो फिर वहाँ पर करते रहते। नहीं तो नहीं, दूसरी बात वो भी है कि वहाँ पर ऊंची नीची सिंहासन में बैठने से दुख होता है, समस्या ये है। जैसे तो वही वहाँ पर वही दुख होता है। उनका इनका इनका संवाद है ना, इनका संवाद, किनका संवाद, याति राजा का और उसके दोहित्रों का संवाद है। याति राजा का और उनके दोहित्र 4 हुए हैं। जो भागवत दोहित्र, लड़की के पुत्र, यानी श्रीमद् भागवत पुराण वाले याति राजा नहीं, महाभारत वाले याति। महाभारत वाले याति ने 1.5 लाख वर्ष तक उन्होंने राज्य किया था, और पूर्व ने दी थी। लेकिन ये भागवत वाले है ना, भागवत वाले याति अलग होते हैं। और वहाँ के जो याति राजा, वो महाभारत वाले याति, वो अलग होते हैं। उनके कभी कभी 2 ही पुत्र होते हैं। लेकिन दोनों का विवाह देवयानी, दोहित्रों ने स्वर्ग के लिए अरे तपस्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। तो इंद्र देवता ने, ये याति राजा यहाँ से मर करके गए थे, याति राजा। इंद्र ने पूछा, हे राजन, तुमने कौन सा कर्म किया जिससे सभी राजाओं के ऊपर अरे बैठे हुए हो? तो इंद्र देवता ने चालाकी से उसके धर्म को क्षय करवाने के लिए पूछा था। उनका, मैं सबसे श्रेष्ठ कर्म, मेरे जैसे अन्य राजा है नहीं है, मैं सबसे ज़्यादा पुण्यात्मा हूँ, पुण्य कर्म करने वाला हूँ, मेरे आगे ये छोटे छोटे राजा कहाँ टिकते हैं। ऐसे उसने धर्म की प्रशंसा कर दी, अपने पुण्य की, तो पुण्य की प्रशंसा कर दी, पुण्य समाप्त हो। नहीं, खोल लो। हाँ, पुण्य की प्रशंसा कर दी तो पुण्य समाप्त ही हो गया। अब पुण्य समाप्त हो गया तो फिर उसने, इंद्र ने कहा, तुम जाओ, इस लोक के अधिकारी नहीं है। तो उन्होंने, याति ने कहा, भाई तुमने, अब कोई बात नहीं, अब धक्का तो दे दिया मेरे को, लेकिन मैं वहाँ गिरूँ जहाँ पर सज्जन लोग रहते हैं। तो वही स्वर्ग लोक से जब गिरा तो सीधा नैमिषारण्य में गिरे वो। तो नैमिषारण्य में उसके 4 पुत्री के पुत्र स्वर्ग लोक जाने के लिए अनुष्ठान कर रहे थे एक ही स्थान पर। तो तब उन्होंने देखा एक ऊपर से कोई मनुष्य गिर रहा है, तो उसको रोक दिया अपनी तपस्या के बल से। तो पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, मैं याति हूँ। तो तुम ये ऐसा क्यों कर रहे हो? याति सुना तो उन्होंने कहा, याति तो हमारे नाना है। अच्छा, तुम वहाँ से क्यों गिरे? कि स्वर्ग से मैंने धर्म का वर्णन कर दिया, अपने पुण्य का वर्णन कर दिया, तो इंद्र देवता ने मेरे को धक्का दिया। तो उन्होंने पूछा, स्वर्ग में सुख प्राप्त होता? हमने सुख प्राप्त हुआ, दुख भी प्राप्त होता कि नहीं होता? कहाँ होता है। तो कैसा होता है कि किसी ने कब पुण्य किया तो वो चिढ़ता रहता है, कहता रहता है, मैंने अरे इसके जैसा पुण्य क्यों नहीं किया। और बड़ा, जिसने ज़्यादा पुण्य किया, वो अपने पड़ोसी में बैठने वाले कहते, देखो मेरे जैसे कैसे पुण्यात्मा हो सकता है। ये चिढ़ बनी रहती है, तो कष्ट होता रहता है उसको, ईर्ष्या। हाँ, संसार तो है, और क्या। तो फिर उन्होंने स्वर्ग जाने के लिए जो अरे अनुष्ठान कर रहे थे, गए नहीं, वो अपने नाना को दे दिया, नाना को सारे पुण्य दे दिया, नाना को दे दिया, तो नाना पुनः स्वर्ग लोक में चले गए लौट के नहीं आए नहीं, राजा है ना, राजा को दे नहीं, मार नहीं सकते। लेकिन ये 4 पुत्र फिर विधेय केवल को प्राप्त हो गए थे, ब्रह्म ज्ञानी हो गए थे, ऐसा है।
हाँ। अब आगे कहते हैं, देखिए, तथा यह लोके ततः परलोके अपीति गम्यते, ये शब्द आता है। जैसे ये लोक में भोग दुख के हेतु बनते हैं, उसी प्रकार से परलोक में भी जो भोग है दुख के हेतु बनते हैं, ये शब्द के द्वारा जाना जाता है। न संसारे सुखस्य गंध मात्रमपि अस्ति इति बुद्ध्या विषय मृग तृष्णकायाः इंद्रियाणि निवर्तेत। कहते ही है क्योंकि संसार में सुख की गंध मात्र भी नहीं है, इस प्रकार की बुद्धि के द्वारा ऐसी बुद्धि बना करके मृग तृष्णा, कहते तो मृग तृष्णकाया, इंद्रियाणी, इंद्रियों के जो विषय सुख है मृग तृष्णा के समान है। इस प्रकार से इंद्रियों के सुखों को, इंद्रिय से उत्पन्न होने वाले सुखों को त्याग देना चाहिए। जैसे मृग तृष्णा का जल अरे होता नहीं है, दिखता मात्र है, उसी प्रकार से इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले, इंद्रिय और विषय के साथ संबंध होने से जो सुख प्राप्त होता है वो इसी प्रकार के हैं, उनको त्याग देना चाहिए। संसार में सुख का गंध मात्र भी बिल्कुल भी नहीं है, इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब कहते हैं, न केवलम दुख योनया आदि अंतवंतश्च आदिर विषय इंद्रिय संयोगो भोगानाम अंतश्च तद वियोगेव अतः आदि अंतवंतो अनित्या मध्य क्षण भावित्वात् इत्यर्था। कहते हैं न केवल दुख योनि, अखिल दुख के हेतु अखिल नहीं बनते भोग, किंतु कहते हैं आदि और अंत वाले भी हैं। आदि मतलब, आदि किसको बोलते हैं कि विषय इंद्रिय के संयोग से, विषय हो गया इंद्रिय के संयोग से उत्पन्न होने वाले भोगों को आदि कहते हैं। अंत किसको कहते हैं, तो उनका वियोग हो गया, जो भोग हुआ था इंद्रिय और विषय का भोग हो रहा, संबंध हो रहा था तो भोग हो रहा था, इंद्रिय और विषय का संबंध नहीं हुआ तो अंत हो गया। इसलिए आदि अंत वाले हैं ये दोनों भोग, अनित्य हैं। कैसे हैं, अनित्य भी है, मध्य क्षण भाविता, बीच में ही दिखते हैं मात्र, मध्य क्षण, और मध्य में भी क्षण भावी रहते हैं, ज़्यादा देर तक नहीं रहते, बहुत काल तक रहते हैं, ऐसी बात नहीं, थोड़ी देर के लिए ही रहते हैं। अतः इसी दोष से कौनते न तेषु रमते बुधो भोगेशु विवेकी अवगत परमार्थ तत्व अत्यंत मूढ़ानाम एव ही विशेषु रतिर्दृश्यते यतः पशु प्रवृत्ति नाम। कहते हे कौन थे, इसलिए जो बुद्ध ज्ञानी है इन भोगों में रमण नहीं करते विवेकी लोग। क्यों नहीं करते विवेकी लोग, अवगत परमार्थ तत्व, क्योंकि उन्होंने जो परमार्थ तत्व उसको जान लिया, अपने साक्षात्कार कर लिया है, वो इस भोगों में रमण नहीं करते। और कौन करते हैं भाई, तो कहते हैं अत्यंत मूढ़ा ही, ये अत्यंत मूढ़ वाले व्यक्ति में ही विश्व में रति देखी जाती है, विश्व में रमण करते हैं। यथा जैसे पशु प्रवृत्ति नाम, जैसे पशु आदि रमण भोग करते हैं विश्व में, उसी प्रकार से मूढ़ व्यक्ति भी उसी प्रकार से भोग करते हैं, किंतु विद्यमान है विश्व में भोग नहीं करते, रमण नहीं करते, इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब आगे है वर्णन करते हैं, अयम च श्रेय मार्ग प्रतिपक्षी कष्ट तमो दोष सर्व अनर्थ प्राप्ति हेतु दुर्निवार्यश्च इति तत्परिहारे यत्न अधिक्यम कर्तव्यम इति भगवान। है जो श्रेय मार्ग के प्रतिपक्षी वो होता है, कौन है, जो इंद्रियों के विषय संबंध से उत्पन्न होने वाले भोग है ना, और भोगों को लेकर के व्यक्ति को राग द्वेष काम को लोभ हो जाते हैं, सभी हो जाते हैं। तो है जो श्रेय मार्ग के प्रतिपक्ष भोग भी और काम क्रोध लोग भी, काम क्रोध लोग मोह आदि श्रेय मार्ग के, मोक्ष मार्ग के, श्रेय मार्ग मतलब मोक्ष मार्ग, तो मोक्ष मार्ग के प्रतिपक्षी भूत है, कष्टतम है, दोष कष्टतम दोष वाला है, और सारे अनर्थों की प्राप्ति में हेतु बनते हैं। इसी हेतु से इनको हटाना बड़ा कठिन है, काम क्रोध को तो हटाना बड़ा कठिन है। इसी हेतु से तत्परिहार में काम क्रोध को परिहार करने के लिए यत्न अधिक करना चाहिए। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ,
सही सही सही। अब आगे कहते हैं, देखो पाठ पढ़ते हैं। हैं? अब आगे कहते हैं, देखिए शक्नोति हैव या सोढुम् प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम् स युक्तः स सुखी नरः। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि शक्नोति समर्थ हो जाता है, यही वा जीवित अवस्था में। यह शब्द जीवित अवस्था, जीवित रहते रहते ही जो व्यक्ति या जो प्राक शरीर विभूषण, शरीर के छूटने से पहले ही सोडुम सहन करने में समर्थ होता है। इस शरीर में रहते रहते रहते, शरीर छोड़ने से पहले तक, शरीर छोड़ने से पहले तक और शरीर में रहते रहते जिसने इनको सहन कर लिया, वहन करने में समर्थ होता है। किसको? काम क्रोध उद्भव वेगम, काम क्रोध से उत्पन्न होने वाला जो वेग है, उस वेग को, काम और क्रोध से उत्पन्न हो गया है वेग है, उस वेग को जिसने सहन करने में समर्थ हो गया है, सब है ऐसा वेग को सहन करने में समर्थ हो गए, ऐसा जो योगी है, विद्वान है, ब्रह्मवेत्ता है, सब युक्त है, वह परमात्मा में युक्त हो जाता है। वह स सुखी स नरः, वह नर कैसा सुखी हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है उसको। इस प्रकार से वर्णन किया। हाँ, यहाँ क्रीम रखा है। और आपकी आवाज सही नहीं सुनाई पड़ रही। अब आगे कहते हैं, दूर से बोल रहे होंगे। नहीं सही सही। तो देखिए आगे कहते हैं, हाँ हाँ, तात्पर्य से ग्रहण करना पड़ती है सभी बातों को, है क्या नहीं? और मोटे की राग में कौन को गया वो होगा। चलिए अब आगे देखिए, भाष्य कहते हैं भगवान, यानी इसका भाष्य पर कल ही करते हैं कि नहीं? इसका जो भाष्य